बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। दोहा नंबर 186 से पढ़कर सुना रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जानि सभय सुर भूमि सुने, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भय, हरन सुख संदे। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पहु मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लाग धरि हो नर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप अतित महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गेह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सो चारहु भाई। नारद बचन सत सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में शेष चारों भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरि हो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो वो देव समुदाय। गगन बंभ बानी सुनिकाना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देवव्रत, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब बंभा धरनी समुझावा, अभय भय भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। ये भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा या ढाढ़स आ गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन इह सिखाए। बानर तनु धर धय महे, हर पद सेवहु जाय। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूम सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयस ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी चित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरुणक अयुद्ध सब वीरा, हरि मार्ग चित वह मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की
उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिर कानन जहाँ तहाँ भरे पूरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी। ये सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनो जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित मैंने कहा। अब वो चरित सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या आदि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हर पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लान मोरे सुत नाही। गुर गह गयो तुरत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहत दीने, प्रगटे अगन चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामोश यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथों में चरु हविष्य अन्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषेद तुम्हारा। ये हबि बाँट देव न पुजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिनको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बाँट दो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब अदृश्य भय पावक सकल, सबय समुझाय। परमानंद मगन नपो, हरस न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारे बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य दीना,
उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कहनप सुदयऊ रहो सुभय भाग पुन भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरे दीन सुमंत मन प्रसन्न करी। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भाग किए। वो उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विध गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुए, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महासभ राजा रानी शोभाशील तेज के खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयऊ जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जोग लगन गहबार तिथ सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न गहबार और तीर्थ सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। हर हर महादेव।